भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगी साथियों का ओड के इस सेशन में जी आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ओड एक्सप्लेन करूंगा और एक एक बिंदु, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, जहां से अब तक जी टीजीटी पीजीटी में सवाल क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। और सब कुछ बहुत ही जी नट सेल में, यानी एवरीथिंग इन अ नट सेल जैसा कि लिखा भी हुआ है, सब कुछ बहुत संक्षेप में वेरी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑरिजिन ऑफ ओड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, डेफिनेशन ऑफ ओड आपको समझाया जाएगा, ओड के प्रकार कितने होते हैं जी, काइंड ऑफ ओड, पिंडारिक ओड क्या होता है, हॉर्शियन ओड क्या होते हैं, इरेगुलर ओड क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है, उन सभी पहलुओं की, उन सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं की जी आपसे डिस्कस किया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जी बने रहिए और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी एक एक बात को आप समझने की जी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो बिना देरदार के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, आपके सामने है ओड। अब सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछा जाता है जी कि ओड क्या है। तो ओड को जैसे कि मैंने आपको जी बताया है कि एक संबोधन कविता है। अब बताइए संबोधन कविता क्या होती है। संबोधन में क्या होता है जी, किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। और जब संबोधित किया जाता है तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जी, ओह से होता है, ठीक है ना, ओह करके कहा जाता है, या कभी कभी आ करके कहा जाता है जी इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देखे रहिए, आगे बढ़ते हैं। एन ओड इज अ लिरिकल पोयम। पहला सवाल जी जब आपसे इस तरह से 2016 में 2021 में प्रश्न बने थे, तो व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ वुड, जिस तरह की जी मैंने भी अपने लिटरेरी एमसीक्यूज के लिटरेरी जो टर्म्स के बारे में बनाया है, उसमें भी मैंने इसी तरह से जी प्रश्न किए हैं आपसे। तो ओड क्या होता है, एक लिरिकल पोयम होती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि ओड भी एक लिरिक होता है। और लिरिक क्या होती है, जिसमें जी पर्सनल इमोशन, पर्सनल फीलिंग, पर्सनल पेन, चाहे वो दुख की, सुख की, प्रेम की, आनंद की कोई भावना हो, उसको जी व्यक्त किया जाता है। तो लिरिक में एक पर्सनल इमोशन व्यक्त किया जाता है, उसी तरह ओड भी में जी पर्सनल इमोशन को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको भी जी हम लिरिकल पोयम कहते हैं। और किस तरह होती है, इन फॉर्म ऑफ एड्रेस, एड्रेस के रूप में होती, किसी को जी एड्रेस होती है, इसीलिए इसका नाम जी पड़ा हुआ है, मैंने क्या कहा है, इसको संबोधन कविता कहा है। यहाँ से बहुत ध्यान देना है जी, एक एलिमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जरा सा जी ना समझी, जरा सा लापरवाही ये जी आपके बनते बनते गेम को जी बिगाड़ देती है। याद रखना है, ये सीरियस भी होती है। पहली बात तो क्या कि ओड जो होती है वो लिरिक पोट्री होती है, दूसरी बात ये एड्रेस फॉर्म में होती है, तीसरी बात आपको अपने दिमाग में रखना है, ये सीरियस इन द सब्जेक्ट होती है, ये फनी एटमॉस्फेयर में नहीं रन करती है, ये फनी पर्पज के लिए जी प्रयोग भी नहीं की जाती है, सब कुछ बहुत गंभीर होता है, ठीक है ना। और एलिवेटेड इन स्टाइल, और स्टाइल में बहुत ही ये उच्च होती है, ठीक है ना। द ओड इज अ ग्रीक ऑरिजिन लिटरेरी फॉर्म। ओके, ये याद रखना है कि आखिर में ओड लिखने की परंपरा, ओड लिखने का चलन, ओड की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो ओड की जो उत्पत्ति हुई जी वो कहाँ हुई जी, ग्रीक में हुई, ठीक है ना। याद रखना है, आपके पास तीन चार विकल्प दिए जाएंगे, फ्रांस, इंग्लैंड, ग्रीक, रोम, तो आपको बताना है कि ग्रीक। तो यहाँ से याद रखना है कि लिरिक पोट्री होती है, एड्रेस फॉर्म में होती है, सीरियस होती है और ग्रीक ऑरिजिन है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज संग बाई अ नंबर ऑफ पीपल इन पब्लिक ऑन सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन। ये किसी महत्वपूर्ण अवसर पर गाया जाने के लिए जी लिखा जाता था। इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत में, जब ओड अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो किस पर्पज के लिए जी लिखा जाता था, एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन, जो पब्लिक फेस्टिविटी होती थी, कोई भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे, उन पे गाने जाने के लिए लिखे जाते थे। यहाँ से याद रखना है, उन बातों को जी याद रखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से अब तक जी प्रश्न बनते आ रहे हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है जी, डेफिनेटली जो ओड होता है वो लिरिक पोइट्री होती है, लेकिन ओड जो होता है वो लंबा होता है और लिरिक छोटी होती है। अर्थात आप कह लो कि लिरिक छोटी होती है, लिरिक से बड़ा ओड होता है,
ओड से बड़ा एपिक होता है। कभी कभी इसके क्रम दिए गए हैं जी कई परीक्षाओं में, और कहा जाता है कि इनको सेट करिए कि इनमें कौन छोटा कौन बड़ा है। तो लिरिक छोटी होती, लिरिक से बड़ा ओड होता है, ओड से बड़ा तो आपको मालूम ही होगा एपिक महाकाव्य होता है, उसमें महा शब्द लगा है, समझते होंगे। हिंदी अंग्रेजी किसी भी तरह से आपको जी समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए काइंड ऑफ वुड, अब वुड को आपने समझ लिया, जहां से जी पूछे जाते हैं कि वुड के करेक्टरिस्टिक क्या है, वुड के एलिमेंट क्या है क्या नहीं है। अब देखिए काइंड ऑफ वुड, वुड के प्रकार भी होते हैं, वुड कई प्रकार के हैं। तो वुड का पहला प्रकार आप देख रहे हैं लिखा है पिंडारी वुड। अब पिंडारी वुड इसे क्यों कहा गया? पिंडारी वुड वाज ऑरिजिनेटेड बाय द ग्रेट ग्रीक पोएट पिंडार। अब ये पिंडार महोदय जी कौन थे? पिंडार महोदय ही वो व्यक्ति थे, वो बंदे थे जिन्होंने ओड को जी अस्तित्व में लाया। ठीक है ना, इन्होंने एक प्रकार की विशेष कविता लिखी जिसको ओड कहा। इसके स्पेशल कुछ फीचर थे, आपको बताया ही गया अभी पीछे। तो पिंडार जी कहाँ के थे, यहां से सवाल बनेगा आपका, ये बात आपको याद रखनी है। जहां जहां जी ये मार्क्स बनाए जा रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो पिंडार कहाँ के थे जी? ग्रीक के थे। ठीक है, ये बात कई बार पूछी गई है कि पिंडार आखिर में कहाँ के थे, तो ग्रीक के थे। और ग्रीक भाषा में इन्होंने पहली बार इसको लिखा था। ठीक है ना, इट वॉज डिजाइन टू बी संग बाई अ ट्रूप ऑफ डांसर इन चर्चेज और पब्लिक हॉल। और ये डिजाइन किया गया था गाए जाने के लिए बाई अ ट्रूप ऑफ डांसर, यानी जो गायकों की मंडली थी उनके गाए जाने के लिए जी इसे डिजाइन किया गया था। अब कहते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। इसके जी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। इस पे याद रखना है जी कौन कौन से? स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड। अब स्ट्रोफे का क्या देखना है जी यहाँ से कि स्ट्रोफे एक मूवमेंट होता है जब नाचते हुए जो नाचने वालों का जो नाच रहे हैं और गा भी रहे हैं वो एक मूवमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं जी? राइट से लेफ्ट को घूमते हैं। ठीक है ना, याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। जब मैं इस पे आपका ये प्लस का मार्क बनाता हूँ जी तो इस पे ध्यान रखना है कि यहाँ से ये सवाल बने हैं। तो याद रखना है कि स्ट्रोफे का मूवमेंट कैसा होता है? राइट टू द लेफ्ट, दाएं से बाएं को चलते हैं। फिर एंटी स्ट्रोफे, इसी को जी काउंटर स्ट्रोफे भी कहा जाता है, याद रखना है, नहीं तो काउंटर स्ट्रोफे पूछ लिया जाता आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें क्या होता है? मूवमेंट लेफ्ट टू द राइट होता है। देखिए इसका उल्टा होता है, पहला स्ट्रोफे में क्या होता है? राइट टू द लेफ्ट होता है, एंटी स्ट्रोफे में क्या होता है? लेफ्ट टू द राइट होता है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और तीसरा डिवीजन क्या है? तीसरा पार्ट क्या है जी? तीसरा स्टेप क्या है? इपोड होता है। इपोड में क्या होता है? फाइनल मूवमेंट। when the dancer stood before the pulpit of the डेज, वो डेज के सामने जो डांसर होते हैं, डेज आप जानते हो कि मेज होती है जिसपे लोग वक्ता जो होते हैं स्पीकर उसी पे खड़े होके जी उसी के सामने खड़े होके जी बोलते हैं ना, सामने देखते नहीं वक्ता के सामने एक मेज सी होती है। अब आप डेज जानते होंगे, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो डेज के सामने वो लोग खड़े हो जाते हैं। अब आप मेन बिंदु पे आप ध्यान दीजिए, सवाल जहां से बनेंगे और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड, इनके जी क्रम को आपको याद रखना है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। पहला स्ट्रोफे है, दूसरा एंटी स्ट्रोफे है, तीसरा इपोड है। स्ट्रोफे में राइट टू द लेफ्ट होता है, एंटी स्ट्रोफे में लेफ्ट टू द राइट होता है, इपोड में क्या होता है कि सभी लोग आके डेस्क के सामने खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आप समझते रहिए बात को जहां जहां से जी सवाल बने हैं अब तक। ओके, इसको इसीलिए डिजाइन किया जा रहा है कि कम समय में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या प्रतियोगी साथी एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लें और अपने दिमाग में जी स्थापित कर लें, ताकि एग्जामिनेशन के समय उनके माइंड में जी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, है ना। क्योंकि कभी कभी ज्यादातर जी आते हुए प्रश्न भी लोग गलत करके आते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ पिंडारी कोड। पिंडारी कोड का एग्जाम्पल क्या है? ये कई बार पूछा गया ये भी जी। थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ये पूछा गया है कि थॉमस ग्रे का जो
प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री है किस प्रकार का ओड की श्रेणी में आता है? तो ये पिंडारी कोड है जी। तो पिंडारी कोड होता क्या है? पिंडारी कोड के कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो कि आपको पीछे डिस्कस किए गए, जिसमें स्टॉफे, एंटी स्टॉफे, पोडे मूवमेंट होता है जी। और जो ये बार्ड है, द बार्ड, ये भी थॉमस ग्रे का है जी, ये भी पिंडारी कोड का अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, द होर्सा नोड। अब होर्सा नोड क्या होता है समझिए आप। यहाँ पे कहते हैं कि देखिए होर्सन ओड, तो होर्सन ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट रोमन पोएट होरेस। अब एक सवाल आपका यहीं से बनेगा जी कि होर्सन ओड को किसने ऑरिजिन किया जी? ओके, कौन इसको अस्तित्व में लाया, कौन इंट्रोड्यूस किया? ओके, तो एक होरेस नाम के जी एक पोएट थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि होरेस महोदय कहाँ के थे? होरेस रोमन थे। पिंडार कहाँ के थे? पिंडार ग्रीक के थे, जो इनके नाम पे पिंडारिक था। एक एक बात को हमेशा स्मरण करते रहिए जी, क्योंकि आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। होरेशियन ओड इज शॉर्टर देन द पिंडारी कोड। अब ये सब इस तरह से जी लिखे गए हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जहां से सवाल जी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो होर्शन ओड क्या होता है? शार्टर होता है देन पिंडारी कोड, अर्थात होर्शन ओड छोटा होता है और पिंडारी कोड थोड़ा साइज में बड़ा होता है जी। साइज का मतलब समझ गए कि उसकी लंबाई की वो लंबा होता है। इट इज रिटन इन 2 और 4 लाइन स्टेंजा। होर्सन ओड जो होता है ये 2 लाइन में स्टेंजा में भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता था, और 4 लाइन स्टेंजा में भी, ठीक है। यूजली इट इज रिटन ऑन द थीम ऑफ लव। और होर्सन ओड क्या होता है जी? ये प्रेम की थीम पे और जॉय की थीम पे जी लिखा जाता है, हंसी खुशी की थीम पे लिखा जाता है, ठीक है ना। रोने गाने वाली थीम पे नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा होर्सा नोड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट ओड को अच्छे से अपने दिमाग में जी हम लोग बिठा ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ होर्सन ओड। होर्सन ओड की एग्जाम्पल क्या है जी? एंड्रयू मार्वेल का ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये होर्सन ओड का जी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप। ये भी याद रखना है आपको कि हॉर्सन, एंड्रू मॉर्वेल का ओड अपॉन द क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये हॉर्सन ओड है। और कीट्स का जी क्या है? ये ओड टू ऑटम, ये भी हॉर्सन ओड है। आगे ध्यान देते हैं आप लोग। तीसरा क्या है? इरेगुलर ओड। तो इरेगुलर ओड क्या होता है जी? द इरेगुलर ओड, द इरेगुलर ओड इज आल्सो नोन एज कॉवेलियन ओड। तो जो इरेगुलर ओड है इसको किस नाम से जी जाना जाता है? इसका एक दूसरा नाम है कॉवेलियन ओड। यहाँ से जी कई बार प्रश्न बने हैं और बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इरेगुलर ओड को और किस नाम से जाना जाता है? तो कॉवेलियन ओड। या कॉवेलियन ओड को और किस नाम से जाना जाता है? इरेगुलर ओड। अब आप देखिएगा, अब जब कॉवेलियन ओड है तो आगे बढ़िए आप। अब्राहम कॉवले इंट्रोड्यूस्ड इट इन 1656, और अब्राहम कॉवले ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था 1656 में। ये ईयर भी आपको याद रखना है। कॉवले ने इंट्रोड्यूस किया था, कॉवले ने इसको अस्तित्व में लाया, तो उन्हीं के नाम पे कॉवेलियन ओड नाम पड़ा। ये सब बात फैक्ट को अपने दिमाग में जोड़िए, एक दूसरे तथ्य को दूसरे से। इन इट वी डू नॉट फाइंड सर्टेन राइम स्कीम। इरेगुलर ओड का जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसका नाम ही है जी इरेगुलर ओड, तो इसमें कोई सर्टेन राइम स्कीम नहीं होती है। समझने की कोशिश करिए, जब सर्टेनिटी नहीं है, कोई राइम स्कीम सर्टेन नहीं, किसी पर्टिकुलर राइम स्कीम में लिखा जाएगा, तो उसे इरेगुलर ओड कहा गया। तो इरेगुलर ओड इज फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शन। कोई बाधा, कोई बंधन नहीं थी कि ऐसी थीम होनी चाहिए, ऐसा पैटर्न होना चाहिए, उसी पैटर्न पे लिखा जाए। ये जो पुराने पैटर्न, पुरानी राइम स्कीम थे, उससे ये मुक्त होके लिखे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो क्लासिकल थीम थी, जो पुरानी थीम थी, उसको जी उसी थीम पे लिखते रहे, अर्थात कि जो लव और जॉय वाली जो थीम थी उस पे ये लिखते रहे।
कावेलियंस इरेगुलर ओड्स हैव बिकम अ कॉमन फॉर्म ऑफ इंग्लिश ओड पोइट्री। और जो कावेलियन ने जी जो इंट्रोड्यूस किया, एक नया पैटर्न, जो मॉडिफाई पैटर्न लाए, ओड लिखने की परंपरा लाए, तो वो क्या हो गई, इंग्लिश ओड पोइट्री की एक कॉमन फॉर्म बन गई जी। आगे चल के उस पर बहुत सारे ओड लिखे गए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते रहते हैं फटाफट, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जी आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से इन बातों को याद रखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर रोड, कभी कभी ये कई बार पूछे गए हैं कि जॉन ड्राइडन का एलेक्जेंडर फीस्ट ये किस पैटर्न पे लिखा गया है, पिंडारी कोड है कि ये इरेगुलर रोड है। तो इरेगुलर रोड का ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जरूर आपको याद रखना है जी, ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये किस तरह का ओड है जी, तो ये इरेगुलर ओड है। ठीक है ना, ओके, ये पिंडारी कोड नहीं है, ये इरेगुलर ओड है। और शैली महोदय ने भी ओड लिखा, ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी इरेगुलर ओड है जी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन्स का ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, ये भी जी इरेगुलर ओड है। जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रीशियन, ये भी इरेगुलर ओड का अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ ओड, याद रखना है कि बात को, एग्जाम्पल्स ऑफ ओड ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट हेरिक का एन ओड फॉर वेन जॉनसन, ये सब पूछे गए हैं, उन्हीं को जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक जी पूछे गए हैं, उन्हीं को आपको जी बताया जा रहा है। एन ओड टू हिमसेल्फ, याद रखिएगा कई बार आया है कि एन ओड टू हिमसेल्फ कई एग्जाम में, कि एन ओड टू हिमसेल्फ किसका है जी, बेन जॉनसन का ओड है। मिल्टन का ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट जो मिल्टन का है जी, ये भी ओड ही है। मार्वेल का अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये भी ओड है। अब ये नहीं है कि इरेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, इनको मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो ओड हैं, है ना जी। और ड्राइडन का एलेक्जेंडर फीस्ट, ये भी जी ओड है, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ओड के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जहां से अब तक जी प्रश्न बनते रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को जी नमस्कार।